हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं संविधान भाग 2। पिछले पार्ट में मैंने देखा था संविधान का भाग 1, जिसमें राज्य भारत के बारे में चर्चा की गई थी। भारत के राज्य जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक था। अब यह है संविधान का भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है संविधान में। संविधान के प्रारंभ पर अधिवास द्वारा नागरिकता, यानी संविधान जब हमारा बना था तब वहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति भारत पर में निवास करते थे, जिसका पुराना अधिवास था उसके द्वारा नागरिकता दी गई थी। फिर अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए थे तो उनको नागरिकता दी गई थी अनुच्छेद 6 के तहत। फिर अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग भारत चले आए थे, तो जो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति थे उनको नागरिकता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 7 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता के अधिकार, जैसे भारत के बाहर बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे सऊदी अरब, दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे बहुत सारे लोग भारत के रहने वाले लोग वहाँ पर जाते हैं अपना काम करने के लिए, तो उनको भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है, ये उसका उल्लेख अनुच्छेद 8 में किया गया है। फिर है अनुच्छेद 9 किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे मान के चलो कोई गया कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका गया, वहाँ की नागरिकता अर्जित कर ली, तो उस व्यक्ति का भारत में नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे वहाँ पर कोई नागरिकता धारण करता है किसी अन्य देश का, तो वहाँ भारत देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर है अनुच्छेद 10 किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य विधि या रीति से नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 10 हमारा ये कहता है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या अन्य विधि या अन्य कानून से नहीं छीना जा सकता। ऐसा नहीं कि कोई कह दे जाओ तुम भारत के नागरिक नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक के कोई कानूनी या कोई विधि विधान नहीं होगा तब तक के ये उस व्यक्ति का अधिकार नहीं छीना जा सकता, नागरिकता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। फिर अनुच्छेद 11 क्या कहता है हमारा, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। जैसे कौन नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा, इन सब पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 11 में की गई है। पूछ लेता कभी कभी, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी, यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 11 के तहत ये आता है। फिर इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। कैसे कोई व्यक्ति की नागरिकता ली जा सकती, कैसे उसे नागरिकता दी जा सकती है, इन सब प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। फिर नागरिकता संबंधी कानून बनाने की पूर्ण शक्ति संसद को दी गई है। यानी नागरिकता संबंधी कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा, इन सब पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ भी नागरिक हो, ऐसा नहीं कि कोई, जैसे हमारे भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई जैसे यूपी का रहने वाला है वो बिहार में जाए तो उसे 2 व्यक्ति मान लिया जाएगा या 2 नागरिक मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल एक माना जाएगा जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधिक व्यक्ति यानी
कंपनी, निगम, संघ आदि नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं भी। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं। मैंने अभी तक तो मैंने नागरिकता के बारे में समझा, लेकिन अब नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे छीनी जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। एक है जन्म वंश, यानी अर्थात जो जिसका कोई वंश चला आता हो और जन्म से ही वो होगा। पंजीकरण, यानी उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन हो गया हो नागरिकता में। देशीयकरण, यानी देश में आकर कोई बस गया हो, यहाँ का मूल निवासी बनना चाहता हो तो उसको नागरिकता दी जाएगी। दीर्घावधिक निवास के माध्यम से, जैसे यहाँ पर कोई आया और बहुत दिनों तक रहने लगा, उसके बाद वह भारत का नागरिक बनना चाहता है तो भी बन सकता है। किसी भू क्षेत्र का भारत का भाग बनने पर भारत सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस भूभाग के कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। इन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9 तथा 10 में नागरिकता समाप्ति के 3 स्थितियां बताई गई हैं। एक है नागरिकता परित्याग करने पर, यानी कोई व्यक्ति है नागरिकता छोड़ दे कि हमें भारत में नहीं रहना है, तब तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, ये मैंने अभी आगे बताया। जैसे कोई व्यक्ति है वो जाकर के कहीं बस गया और वहाँ की नागरिकता धारण कर ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये तो मैंने अनुच्छेद 9 में बताया था। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर, यदि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे भारत सरकार या पूरा देश नाराज हो गया तो आपको भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। फिर दूसरा, कानूनी आधार पर व्यक्तियों की नागरिकता अन्य देशीय व्यक्ति, राज्य विहीन व्यक्ति, शरणार्थी में बांटा जा सकता है। यानी कानूनी आधार पर व्यक्तियों की नागरिकता को बांटा भी जा सकता है। जैसे अन्य देशीय, यानी कोई अन्य देश से आया हुआ हो व्यक्ति। राज्य विहीन, यानी इसका कोई राज्य नहीं है, शरणार्थी में बांटा गया जैसे जा सकता है। जैसे बंगाल से अभी बहुत सारे हिंदू लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, शरणार्थी। 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में इस दिवस को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 9 जनवरी 2015 को, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे वहाँ पर वकालत करने, फिर वहाँ से भारत लौटे 9 जनवरी। कब लौटे थे? 9 जनवरी 2015 को। इसकी सिफारिश डॉक्टर M.L. सिंघवी कमेटी ने किया था। फिर यहाँ पर और देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सब मूल अधिकार हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी यानी शत्रु देश के लोगों को छोड़कर को भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और एक पॉइंट और है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता के पद पर केवल भारतीय नागरिक ही नियुक्ति के पात्र होंगे। उसमें साफ साफ लिखा रहता है। जैसे कोई वैकेंसी निकलती है या कोई तो उसमें बता देता है कि इसमें केवल मूल भारत के नागरिक हों। तो मेरी वीडियो आज समाप्त हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग।